मजबूती से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी सब एकजुट हो गए हैं। ये सब बेकार है। ना तो कांग्रेस पे वोट है, केवल समाजवादी पे वोट है, मानना मायावती के 10 वोट जो एमपी जीतते थे पिछली बार, ये समाजवादी की वजह से जीतते थे। मायावती को तो लोग बोलते हैं कि वो वोट काटने का काम करती है। हाँ बस वोट काटती है। आपको मायावती की सीट नहीं आने की यहाँ कोई। नमस्कार, द दस्तक 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त बिजनौर में हूं। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए मैं बिजनौर में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं और लोगों की राय जान रहा हूं कि लोग क्या चाहते हैं। महंगाई को लेकर के बात हो रही है, बेरोजगारी को लेकर के बात हो रही है। इस बार मुद्दा क्या है? लोग यहाँ पर खड़े हैं, आम लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसे आए? मैं दवाई लेना आया हूँ। दवाई लेने? जी हाँ, मरीज की दवाई सस्ती है महंगी? सस्ती है दवाई, तो इतनी महंगी है। जी हाँ, लाभ मिल रहा है? जी हाँ, मोदी सरकार का बहुत लाभ मिल रहा तो है। इस बार सरकार मुद्दा भी क्या? मोदी की आएगी। मोदी की आएगी? क्यों बोल रहे हैं सरकार मोदी की आएगी? खुश? हाँ डेफिनेट खुश है? मोदी की है, खुश है सब। अच्छा, वजह क्या है? वजह क्या है? हाँ। वजह ये है कि गुंडागर्दी खत्म। गुंडागर्दी खत्म हो गई? हाँ सब खत्म। अच्छा, सरकार मोदी की आएगी? बिल्कुल मोदी की आएगी। आप ये बिजनौर के रहने वाले हैं? मैं हूँ चांदपुर का, चांदपुर के? तहसील। चांदपुर में तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। विधायक है लेकिन लोकसभा में उन्होंने विधानसभा दिया था ना, 7 सीटें यहाँ की समाजवादी पार्टी जीती थी। कब जीती थी? इस बार आपके सीट आपके बीजेपी की आएंगे। हाँ। 80 के 80 की सीट। क्यों भैया, क्या वोट वगैरह डालते हो कि नहीं? हैं? वोट वगैरह डालते हो कि नहीं? डालना वोट तो वोट क्यों नहीं डालेंगे? अभी वोट ही नहीं डाला? अरे डाल दिया, एक डाल दिया कई बार। हाँ इस बार फिर डालोगे? चुनाव आने वाला है, हाँ, मालूम है हाँ, आपको? हाँ। लोकसभा चुनाव। हाँ इस बार माहौल क्या है? सही है, माहौल तो ठीक है। मतलब किस तरफ रुख है लोगों अरे का? रुक क्या है, वोट तो ऐसा है कि जहाँ मर्जी करो वहाँ डालना है यार। ऐसा वो तो डालें, अधिकार है लोगों का, लेकिन अभी सरकार ने काम किए हैं, काम पर वोट डालेगा या फिर आप मोदी जी के चेहरे पर वोट डाल दोगे? वो अरे हम तो भाजपा को ही देंगे वोट। भाजपा को? भाजपा को देते कुछ हैं। काम मालूम है? कुछ काम गिना दिए? कुछ विकास वगैरह किया भाजपा ने? ऐसे हाँ हाँ, रोड सब डलवा दी गाँव की, ऐसी बात नहीं। पूरे गांव में वोट भाजपा के? हाँ हाँ, सारे के सारे गाँव में। कुछ काम किया भाजपा? किस बात पे वोट देते हो आप लोग? यार क्यों देंगे भाई, के काम सही कर रहे हैं तो वोट दे रहे हैं। कुछ काम बता दो। अरे दो काम गिना दो। सीसी सब में बढ़िया हो गई। क्या हो गया? सीसी सब में पूरे गांव में पड़ गई। आरसीसी हाँ, और टंकी लग गई, घर घर है। क्या बोल रहे हो? अरे कुछ ना कह रहे हैं। टंकी लग गई? हाँ। घर घर टंकी लग गई? तो मोदी सरकार काम कर रहे हैं। हाँ। क्यों चाचा? देखो चाचा, इनसे बात कर लेते हैं। कढ़ी चावल रोज लगाते हैं यहाँ पर। और आपका क्या है, महंगाई वगैरह है कि आपका तो फायदा हो रहा होगा? पूरा ही फायदा है। स्ट्रीट वेंडरों को सबसे ज़्यादा फायदा है। स्ट्रीट वेंडरों को सबसे ज़्यादा फायदा है। माहौल क्या है इस बार? माहौल जो हर साल है हाँ। लोकसभा सरकार? मोदी सरकार, घर घर मोदी, हर हर मोदी। खुल के चाहे कोई भी आए, कोई भी आए, समाजवादी कांग्रेस गठबंधन कर रही है मोदी जी को हराने के लिए। कई बार करता आके कुछ नहीं उखाड़ पाए, ना उखड़ेगा कुछ नहीं। कुछ एक दो काम गिना दीजिए मोदी की जो आपको अच्छे लगते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्ट्रीट वेंडर योजना है। ये कम काम है। अच्छा, 10,000 रुपया वाला आपको मिलता है पैसा? मिल चुका। मिल चुका? हाँ। दोबारा 20,000 वाला पाए? सब आएगा। हाँ। चिंता ना करो। और भी लोग हैं यहाँ। चाचा क्या कर रहे हैं? बस ये दुकान लगाते हैं? किस चीज़ की दुकान है? छोले चावल मूंग की दाल। छोले चावल कितने दिनों से बेच रहे हैं? कई साल हो गए। 1 मिनट सुन लीजिए चाचा, 2 मिनट बात कर लीजिए। 2-3 साल हो गए? ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए तो बिक्री उक्री हो जाती है अच्छे हाँ अपना सही है, अपना तो से? इसी से घर का गुजारा चलता है? गुजारा चल रहा। तो कुछ राहत है महंगाई वगैरह, जैसे लोग बोल रहे हैं कि महंगाई आ रही है, बढ़ रहे हैं, आप तो वो लोग तो का क्या कोई भी सरकार हो, वो तो जो होना वो तो होएगा। महंगाई ये तो नहीं कि कम हो जाएगी, मतलब इतनी भी नहीं है कि महंगाई बढ़ रही तो मजदूरी बढ़ रही। अच्छा, सब चीज़ बढ़ ही रही है। आप लोग क्या समझते हो, क्योंकि आपने उम्र भी अच्छी खासी, आप 60 साल से ऊपर ही होंगे, तो अभी क्या समझते हो इस चीज़ को लेकर के, महंगाई बेरोजगारी को लेकर? अच्छा, इस बार माहौल क्या है? बदलाव होगा या रिपीट होगी सरकार? रिपीट हो गई। रिपीट होगी। आइए वकील साहब यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम आप? अजब सिंह एडवोकेट। अजब सिंह हाँ। एडवोकेट। हाँ हाँ। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस
गठबंधन में आ गई है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी भी आरएलडी के साथ गठबंधन में आ गई है कि हमको जीतना है। माहौल क्या होने वाला है बिजनौर का? बिजनौर का माहौल तो लगभग बीजेपी के साथ ही रहेगा। कैसे बीजेपी के साथ? अभी पिछली बार आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को जिता दिया, सांसद बना दिया यहाँ से। वो बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आज लोग काम ही करने नहीं आए। नहीं, कई ऐसा होता है, कई वो सांसद सीट ऐसी होती हैं जो उसमें रिजर्वेशन है, तो वहाँ तो रिजर्वेशन में नहीं, यहाँ तो रिजर्वेशन नहीं है। बिजनौर में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन जीत के यहाँ गए बसपा के सांसद। हाँ, ये ऐसा और लोगों का आरोप है कि वो आते भी नहीं है कभी। देखिए, कई बार ऐसा था। पिछली बार का आरएलडी का जो वो रहा, उसकी वजह से जो है आरएलडी का गठबंधन जो रहा, आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ। हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई है। हाँ, इस बार आएगी तो इस बार निकलेगी 100%। हाँ, आरएलडी का तो बहुत सही। कैंडिडेट आप लोग के दिमाग में कौन होना चाहिए? या मोदी के चेहरे पर कोई भी आ जाएगा उसको दे देंगे, या फिर कैंडिडेट कोई आना चाहिए पर्टिकुलर? कैंडिडेट ऐसा आना चाहिए, कैंडिडेट जो गुण दोष के आधार पर जो है, यहाँ लोकल कैंडिडेट है, वो तो थोड़ा सा जैसे मोदी जी की वो है नीति है कि नए को उतारना चाहिए, तो नए ही कैंडिडेट सही है। क्यों भैया, आप तो डालते हैं, वकालत भी करते हैं, अच्छी खासी नॉलेज भी है, पढ़ाई लिखाई किए होंगे, तो कैसे देख रहे हैं? चूँकि राजनीति है अभी उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस बार गठबंधन भी हो गया है, अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है अप्रैल में। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव आपके 50-50 रहेगा मेरे आइडिया से। अच्छा, ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है आपके, लेकिन चुनाव जो होगा ये मोदी जी के चेहरे पर होगा, ये बड़े नेताओं के चेहरे पर होगा, या फिर कैंडिडेट का चेहरा देखा जाएगा जो क्षेत्रीय होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक मुद्दा है राम मंदिर, उसके अकॉर्डिंग आपके चुनाव की जो संभावना मुद्दा पुराना हो गया। पुराना नहीं है, तो अभी का ही है, जनवरी का है। जनवरी में हो गया तो पुराना हो गया, अब तो बहुत सारे मुद्दे आ गए। हाँ, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि भारतीय। एक मिनट, क्या कह रहे हैं जी, कुछ कह रहे थे? वो इनसे कह दिया था नहीं, कुछ आप बात पलट दी। मैंने नहीं, मगर ये 2 रुपए क्या कहते हैं इस बार। अच्छा, एक बात बता दीजिए, इस बार बदलाव होगा या फिर सरकार रिपीट होगी? सरकार रिपीट होगी। सरकार रिपीट होगी? यस। ये नई बात आप बता दी। नहीं, 100% सही बता रहे हैं। अभी सर इतने लोग थे, सब बोल रहे थे कि सरकार फिर से वही आएगी। आप अगर लिख लियो, आपकी और हमारी मिठाई की मोदी आएगा हट कर। मोदी फिर आएंगे? 100% आएंगे, 101% आएंगे। अच्छा, मतलब इतना मजबूती से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी सब एकजुट हो गए हैं। ये सब बेकार है। ना तो कांग्रेस पे वोट है, केवल समाजवादी पे वोट है, मानना मायावती के 10 वोट जो एमपी जीतते थे पिछली बार, ये समाजवादी की वजह से जीतते थे। मायावती को तो लोग बोलते हैं कि वो वोट काटने का काम करते हैं। हाँ, बस वोट काटते। आपको मायावती की सीट नहीं आने की यहाँ कोई भी। अच्छा, नगीना की सीट जो है वो समाजवादी की आएगी। रिजर्व है वो तो। हाँ, नहीं वो आएगी। हाँ। 100% आएगी। बिजनौर की उसकी आएगी, भाजपा की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को लोग किस वजह से चुन रहे हैं? एक तो आतंकवाद, जो बदमाश थे, गुंडे थे, वो उन्होंने दमन करा, खत्म कर दिया। खत्म हो गए? खत्म हो गए। पेपर पढ़ते हैं? हाँ, डेली पढ़ता हूँ। मैं जी में मुंशी हूँ, 45 साल से। अच्छा, तब कचहरी में मुंशी हैं तो जानते होंगे वहाँ पे अपराध तो खत्म हो गए होंगे? नहीं, अपराधी वैसे नहीं है जो माफिया राज थे, किसकी कब्जा लो उसकी कब्जा लो, वे खत्म है। माफिया अब खत्म हो गए यूपी से, खत्म हो गया। खत्म। बताइएगा नहीं कौन सा माफिया यूपी में, मुझे आप बता दो। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी का काम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नहीं, जुडिशियरी का तो चलेगा, 100% चलेगा। जुडिशियरी, अगर जो जुडिशियरी नहीं होगी, क्रिमिनल कैटेगरी खत्म हो जाएगी। हाँ, लोकतंत्र नहीं रहने का। अगर जुडिशियरी नहीं होगी तो जुडिशियरी तो सबसे बढ़िया चीज़ है हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन आप बोल रहे हो कि खत्म हो गया, आतंक खत्म हो गया। आतंकी तो खत्म हुआ है, मगर जैसे उसके मुकदमे हैं, कहेंगे माल के हैं, नाली पतनालों के हैं, मारपीट के हैं, वे कैसे खत्म हो जाएंगे? नहीं आते हैं, कम हो गए। कम नहीं होगा, वे ठीक है। अच्छा, जैसे बड़े बड़े बदमाश थे, तो बुलडोजर अपहरण, हाँ, और चलना चाहिए। अच्छा, बुलडोजर कार्रवाई, आगे थोड़ा सा आ जाइए। बुलडोजर कार्रवाई को न्यायिक दृष्टि से कितना उचित समझते हैं? नहीं, बुलडोजर कार्यवाही को न्यायिक दृष्टि से तो कई जगह गलत होता है, कई जगह सही होता है।
फैक्ट स्पष्ट बताइए। है, फैक्ट नहीं बता सकते। कानून में कभी आप फैक्ट कैसे बता दोगे? लेकिन बुलडोजर कानूनी- चलाना क्या कानून- किसी न्यायिक दृष्टि से किसी धारा के अंतर्गत या किसी हाँ, हाँ। रूल के अंतर्गत आता है? हाँ, रूल के अंतर्गत क्यों नहीं आता? जितने जो गैंगस्टर होते हैं उनको जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो उनका बुलडोजर चलना चाहिए। चलना चाहिए। हाँ, और उनकी संपत्ति का जांच होने के बाद चलना तो चाहिए। कौन सी वो हम वही जानना चाहते हैं कि कौन सा एक्ट है उसके अंतर्गत? ऐसा है, अगर कोई सामान्य रूप से बात करने लगे तो सारे एक्ट, सारी चीजें तो याद रहती नहीं। हाँ, वो तो जाहिर सी बात बहुत सारा है, हाँ, बहुत बहुत मोटा सारा, है, बहुत सारा। एक्ट है, इतने मगर ये है कि कानून में ये सीधा है लिखा, वो जो बताते हैं लिखा हुआ है कि अगर मान लिया मतलब 24 घंटे के अंदर सजा का प्रावधान है कानून में। भी नहीं, IPC में। कौन कह रहा? आप जैसे- 24 घंटे। वो सजा ही हुआ ना, किसी के घर पे बुलडोजर चला देना। सजा की परिभाषा अलग है और कार्यवाही की परिभाषा अलग है। कार्यवाही आप जैसे जैसे मान लीजिए बाप बेटे हैं, हाँ। बेटे ने एक जुर्म किया, हाँ। ठीक है, अलग अलग घर है, दोनों के ऊपर बुलडोजर चलवाना 24 घंटे के अंदर, ये कितना न्यायिक दृष्टि से सही है? ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। देखिए सर, ये एक वकील